हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है जो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा है उस पर हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है। दो समुच्चयों के सम्मेलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है। अब देखो, हमने वेन डायग्राम बनाया था, ये है ना। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट इतना सा, ये किसको डिनोट करता है? a माइनस बी को। इधर वाला ये जो पार्ट है, ये सिर्फ ये पार्ट किसको डिनोट करता है? b माइनस ए को। और ये जो पार्ट है ये किसको डिनोट करता है? a इंटरसेक्शन b को। अब देखो, इन हम तीनों पार्ट की बात करते हैं तो ये तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है। यानी इनमें कोई भी पार्ट है, इनका कोई भी भाग है, वो क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। ठीक है। जब ये कॉमन नहीं है तो इस प्रकार के जो सेट बनते हैं उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो फाई, तो हम कहते हैं कि ए और बी हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं? डिसजॉइंट है, असंयुक्त है। अब देखो, हम इन तीनों को मिला दें। अब इन तीनों को मिला देंगे तो देखो ये पार्ट बनेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये कंप्लीट ये बन जाएगा, ये पार्ट बन जाएगा। अब ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है उसमें ये सेट ए भी है और सेट बी भी है। तो सेट ए एंड सेट बी दोनों कंप्लीट आ गए इस एरिया के अंदर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी बोलेंगे। ठीक है। तो अब देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ए यूनियन बी है, उसके अंदर क्या आएगा? ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों मिल जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकालेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। ये लिख सकते हैं हम यहाँ से कि यह जो कंप्लीट एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, वो इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट, यही तो होंगे। तो यहाँ ये हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। ये आ गया। अब देखो, यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस ए आया है। इसे हम क्या करेंगे? या तो सेट a सेट b के फॉर्म में लिखेंगे या फिर यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट के फॉर्म में हमें इसको नहीं रखना है। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे? जैसे देखो, ये अपना क्या है? a माइनस बी है। ये क्या जो एरिया है वो क्या है? a माइनस बी है। अब इस a माइनस बी में हम ये एरिया और मिला दें, a माइनस बी में हम ये a इंटरसेक्शन b वाला जो एरिया है ये भी मिला दें, तो ये कंप्लीट बन जाएगा ना, जो क्या है? सेट a है। ऐसे ही ये b माइनस ए है, इसमें भी हम इसको मिला दें तो ये कंप्लीट बन जाएगा, जो क्या है? अपना सेट b है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर देते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। इसमें हमने क्या किया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दिया, घटा दिया। ठीक है। अब देखो, a माइनस बी है, इसके साथ हमने ले लिया a इंटरसेक्शन b को, यानी इसके साथ हमने ले लिया इसको, तो ये क्या बन जाएगा? सेट a बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। ठीक है। फिर है ये b माइनस ए, इसके साथ भी हम इसको ले लेंगे, b माइनस ए के साथ a इंटरसेक्शन b को लेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसको हमने क्या कह दिया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। बचा क्या अपने पास? ये बच गया। तो ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला बन गया यहाँ से
ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, सेट ए में एलिमेंट प्लस सेट बी में एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट। ठीक है, अपना फर्स्ट फॉर्मूला ये है। अब ऐसे ही यदि अपने पास 3 सेट हों ए बी एंड सी तो क्या होगा, तो देखो सेकंड फॉर्मूला ये बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तीनों को अलग अलग लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ठीक है, फिर देखो यहाँ हमने क्या किया है, 2 का इंटरसेक्शन है उसको माइनस किया है, तो यहाँ भी वही कर दो। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट माइनस कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट माइनस कर दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, इन तीनों में जो एलिमेंट होंगे वो प्लस कर दो, तो प्लस में क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अपने पास 2 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे है ए यूनियन बी में एलिमेंट्स और यहाँ पे है ए यूनियन बी यूनियन सी में एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों फॉर्मूले तभी काम करेंगे जब ए बी या फिर ए बी सी हैं वो फाइनाइट सेट हों, परिमित समुच्चय हों। ठीक है ना, अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है, उसके लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि जब सेट है वो इनफाइनाइट हो गया तो हमें पता है क्या कि इन सेट्स के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, नहीं पता ना, तो काम कैसे करेगा वहाँ पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, परिमित समुच्चय के लिए है, फाइनाइट सेट के लिए है। ठीक है, अब इसी पर आधारित हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, उनको हम फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं और बाय वेन डायग्राम भी सोल्व कर सकते हैं। यदि हमने उस प्रॉब्लम पर वेन डायग्राम अच्छे से बना लिया तो बहुत ही फास्टली हम उसको सोल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है ना, अब देखो ये एग्जांपल अपना 23, x और y 2 ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं, x में 28 अवयव हैं, y में 32 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। ठीक है, क्या दे रखा अपने को, x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट, x हैज़ 28 एलिमेंट, y हैज़ 32 एलिमेंट्स, देन हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। तो x की, y की, x यूनियन y की, x इंटरसेक्शन y की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो कुछ अपने को दे रखा है पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल 50 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x 28 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 32 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y ये हमें फाइंड करना है। तो इन चारों में क्या रिलेशन होता है वो हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। अब जो वैल्यू अपने को गिवन है, जो वैल्यू हमें दे रखी है वो रखो। ठीक है, तो जो फाइंड करनी है वो मिल जाएगी। अब हमें ये फाइंड करना था तो इसको हम इधर लेके आ गए, इसको हमने इधर भेज दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y। इसकी वैल्यू 28, इसकी वैल्यू है 32 और इसकी जो वैल्यू है वो है 50। तो इसको हमने सोल्व कर दिया तो क्या आ गया अपना रिज़ल्ट 10 आ गया। तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं।
इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। ठीक है। हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मैनी टीच फिजिक्स। अब देखो यहाँ पे दो प्रकार के टीचर हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है। फिजिक्स को हम पी से डिनोट कर दें, गणित मैथमेटिक्स को हम एम से डिनोट कर दें। तो एम अपना जो सेट होगा एम, वो किसको डिनोट करेगा? एम उन अध्यापकों का समुच्चय है जो गणित पढ़ाते हैं। पी उन अध्यापकों का समुच्चय है जो भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। ठीक है। सेट एम इक्वल सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। पी इक्वल सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। ओके। अब देखो टोटल हैं 20, यानी यूनियन लेंगे तो वो कितना आएगा? 20 आएगा। टोटल का मतलब क्या है? यूनियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम यूनियन पी 20 हो गया। ठीक है। मैथमेटिक्स 12 पढ़ाते हैं, गणित 12 पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम 12 हो गया। भौतिकी और गणित फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और का मतलब इंटरसेक्शन। ये ध्यान रखना है कि या हो, इंग्लिश में क्या मिलेगा अपने को? और। तो इसका जो मीनिंग है वो है यूनियन। ठीक है ना। ये बात हमें इसमें ध्यान में रखना है कि और वर्ड मिले अपने को, या शब्द मिले, तो उसका अर्थ यूनियन है। और एंड, तो इसका मीनिंग इंटरसेक्शन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब जो अपना फॉर्मूला है वो लिखेंगे, जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो, बाय ट्रांसपोजिशन हम इसे सोल्व कर लेंगे, तो जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 26, इसको देखिए। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब और न संतरे का रस पीते हैं। ठीक है। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, इन ए सर्वे ऑफ 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice। ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा जो चेंज है वो ये है, नाइदर नॉर, न तो न। ठीक है। ये इस क्वेश्चन को अलग बनाता है। तो जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 400 हैं। ठीक है। 100 एप्पल जूस, तो एप्पल जूस जो लेते हैं उन स्टूडेंट का जो सेट बनेगा उसको हम ए बोल देंगे, और जो ऑरेंज जूस लेते हैं उनको हम सेट बी बोल देंगे। ठीक है ना। तो कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी कह दो, एक्स वाई कह दो, वो तो अपनी चॉइस है। तो सेट ए हमने किसको लिया है? जो एप्पल जूस लेते हैं। ठीक है। सेट ए इक्वल सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एप्पल जूस। बी है संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय।
सेट बी इक्वल सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक ऑरेंज जूस। तो देखो एप्पल जूस 100 लेते हैं तो सेट ए में कितने एलिमेंट हो गए 100। ऑरेंज जूस 150 लेते हैं तो सेट बी में कितने एलिमेंट हो गए 150। दोनों बोथ तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हो गए 75 हो गए। अब जो सर्वे किया गया वो 400 स्टूडेंट्स पर किया गया है, यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 400 हैं। तो यदि हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की तो उसमें हमें कितने एलिमेंट मिलेंगे 400 एलिमेंट मिलेंगे। ओके, ये वैल्यू अपने को दे रखी है। अब देखो न तो सेब और न ही संतरा, नाइदर एप्पल नॉर जूस, तो ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं हो गया क्या? ठीक है भाई, यदि ए सेट है तो ए नहीं को हम किससे डिनोट करेंगे ए डेस से डिनोट करेंगे ना। तो न तो सेब नाइदर एप्पल ए डेस बन जाएगा, न संतरा नॉर ऑरेंज बी डेस बन जाएगा, और एंड मीनिंग क्या है? एंड का मीनिंग क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। तो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये हमें फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर? अपने को क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो देखो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, द मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन्स लॉ, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस को हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी डेस। ये क्या है? एक तरह से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसे हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये लिख दिया हमने इसको। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट नहीं बन गया क्या? और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस ए, यही तो होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला अपने पास है ही, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे देखो माइनस है, तो इसके बाद जो भी टर्म आएंगी, जो भी पद होंगे, सभी के साइन, सभी के चिन्ह चेंज होंगे। तो ए बी दोनों प्लस में होते हैं तो दोनों माइनस में हो गए, और ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस में होता है तो ये प्लस में हो गया। अब जो वैल्यू अपने पास थी वो हमने पुट कर दी, तो हमें हमारा जो रिजल्ट था वो मिल गया। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल में आपको एक बात खटकेगी, वो ये खटके कि हमने 400 जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट क्यों लिया। हमने जो पीछे एग्जाम्पल किया, यहाँ पे जो अपने को टोटल नंबर्स ऑफ टीचर्स दे रखा था, उसको हमने कह दिया था कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम यूनियन पी है। तो यहाँ हमने इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्यों नहीं कहा, है ना? ये अपने सामने एक समस्या आएगी कि हमने इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्यों नहीं कहा। तो देखो यहाँ पे क्या अपने को ये बताया गया है कि 400 स्टूडेंट थे और उन पे हमने सर्वे किया है। ये तो नहीं बताया ना हमें कि जो 400 हैं उनमें से कुछ एप्पल का जूस लेते हैं और जो बच गए वो ऑरेंज का जूस लेते हैं, ऐसा तो नहीं बताया ना। यहाँ ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि इनमें ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कुछ लेंगे ही नहीं, है ना? ऐसी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? यूनिवर्सल सेट का है। लेकिन यहाँ हमें क्या दे रखा था कि जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? या तो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये क्या बना? यूनियन के एलिमेंट बने, और यहाँ ये क्या बना? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बने। ये रीज़न है इसका। अब देखो एग्जाम्पल 27, ये एग्जाम्पल 27 है, ठीक है ना? ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। इसमें अपने पास एक नया फॉर्मूला निकल के सामने आएगा। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स
with a skin disorder. 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. Find the numbers of individuals exposed to the chemical. फर्स्ट में है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। सेकंड है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। थर्ड है केमिकल C1 और केमिकल C2। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ तो केमिकल C1 से और कुछ केमिकल C2 से पीड़ित हैं। ठीक है, एक को हम कह दें सेट ए और एक को हम कह दें सेट बी। तो सेट ए हमने बोल दिया जो C1 से पीड़ित हैं। ठीक है, सेट ए है उसमें हमने किसको लिया है, उनको लिया है जो C1 से एक्सपोज्ड हैं। सेट बी है उसमें हमने किसको लिया है, जो C2 से एक्सपोज्ड हैं। सेट ए इक्वल रसायन C1 से प्रभावित व्यक्तियों का समुच्चय, बी रसायन C2 से प्रभावित व्यक्तियों का समुच्चय। ऐसा लिखेंगे इसको। सेट ए इक्वल सेट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। सेट बी इक्वल सेट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू द केमिकल C2। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि टोटल जो हैं वो 200 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यू यानी यूनिवर्सल जो सेट होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 200। सेट ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 120, क्योंकि केमिकल C1 से जो प्रभावित हैं वो 120 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या हो जाएगा, 50 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है ना, ये एलिमेंट हो जाएंगे। अब देखो हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या बताना है कि केमिकल C1 से पीड़ित हैं लेकिन C2 से नहीं हैं, है ना। केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, यानी ए से तो हैं लेकिन बी से नहीं हैं। तो यहाँ से देखो फर्स्ट पार्ट अपना ये होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है अपना, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। यहाँ से शुरू करेंगे अपन, ये लिखेंगे। अब देखो वेन डायग्राम से समझते हैं। ए माइनस बी हमें सिर्फ ये चाहिए, ये चाहिए हमें सिर्फ, ये चाहिए ना अपने को। अब है क्या अपने पास ये टोटल है, ये कंप्लीट है अपने पास, और अपने पास ये भी है, ये भी है ना। तो इस कंप्लीट एरिया में से यदि हम ये एरिया छोड़ दें तो क्या अपने पास ये नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये अपने पास एक नया फॉर्मूला है, इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में भी याद रखेंगे। इसको हमें अच्छे से लर्न करना है, याद रखना है इस फॉर्मूले को कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसे ही यदि हमें बी माइनस ए में कितने एलिमेंट होंगे ये फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस से क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए कहो चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहो, वो तो एक ही बात है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, अपना रिजल्ट आ गया। सेकंड है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1।
C2 लेकिन C1 नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस ए, ये फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर दी। बस ये 2 लाइन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। थर्ड पार्ट है केमिकल C1 और केमिकल C2, रसायन C1 या रसायन C2 या और मतलब यूनियन, तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट हैं ये फाइंड करना है। तो हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी, आ गया। ठीक है, तो आई होप इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। अब इसी पर डिपेंडेड अपनी जो एक्सरसाइज है वो है 1.6। ठीक है, 1.6 है, इसके क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे।